कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। संतोष वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मेरी किसी भी शब्द से या मीडिया ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो भी बात सामने रखी है और उसके कारण अगर उनके मन में मेरे प्रति कोई कटुता आई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और मैंने उसके लिए खेद व्यक्त किया। मस्त प्लान है, पहले खुले मंच से ब्राह्मणों को गाली दो, उनके बहन बेटियों से शादी करने के लिए बोलो और फिर माफी मांग लो, बात हो गई खत्म। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा हो, अच्छे पद पर हो, उसके अंदर जातिवाद ना हो, उसके अंदर आतंकवाद जैसा सोच ना हो। आपको पता होगा दिल्ली में जो भी हुआ था वो सब MBBS डॉक्टर ने किया था। और यहाँ जो ब्राह्मणों को गाली ये दे रहा है, ये पूर्व IAS रह चुका है, संतोष वर्मा नाम है इसका। दोस्तों, आप लोग इमेजिन करो कि जब अपनी ये कार्यकाल में रहा होगा ड्यूटी पीरियड पर, तब ये किस प्रकार ट्रीट करता होगा ब्राह्मणों को, ठाकुरों को। अब इसके बयान से ही अनुमान लगा सकते हो कि क्या प्रताड़ना दी होगी जो गरीब बेचारे इसके पास आते होंगे या केस आता होगा ऐसा। इसको बाहर नहीं, माफ़ी नहीं, ऐसे इंसान को जेल में रहना चाहिए। और इससे ये कई बार जेल जा भी चुका है, लेकिन अब की बार इसको लंबा जाना होगा। हर घर से हिडमान निकलेगा, दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर क्लीन एयर की तरफ से है। आज हम लोग यहाँ पे इंडिया गेट के सामने जुटे प्रदर्शन करने के लिए, निहत्थे प्रदर्शन करने के लिए। हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं है, हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, हम बस यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे। जब हम लोग सड़क पे बैठे तो ट्रैफिक लगातार यहाँ से पास ऑन कर रहा था, लेकिन अभी हम लोग को जबरदस्ती, और देखिए मेरे हाथ में कितने जख्म हैं, हम लोग को जबरदस्ती यहाँ से घसीट के लाया गया। यहाँ पे आपका प्रदर्शन पूरा हो गया है, अभी आप प्लीज तुरंत रोड खाली कर दें, यहाँ से ट्रैफिक चलना है। हमारे साथ में आपका प्रदर्शन पूरा हो गया है, आप ये रोड खाली करें। ये जाहिल नक्सली सोच वाले अपने आप को स्टूडेंट बताते हैं। इनकी एक्टिंग देखकर, इनके हेयर स्टाइल, इनकी बॉडी की लचक देखकर लग रहा है कि ये सीधा बिहार के ऑर्केस्ट्रा से ही आए हैं, लेकिन स्टूडेंट है भाई। और ये प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं? हिडमा के लिए। वही हिडमा जो देश का सबसे बड़ा नक्सली माना जाता है, हमारे जवानों का हत्यारा है, आम आदमी लोगों का, सैकड़ों लोगों का हत्यारा है। उसके लिए ये स्टूडेंट दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे इनका इलाज जो है दिल्ली पुलिस ने इन्हीं के हिसाब से, इनके औकात के हिसाब से बांध दिया है। इनका स्लोगन है कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। पिटाई, कुटाई, औकात, सारी वीडियो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। इस QR कोड को स्कैन करके पहुंच जाइए। जो कुछ भी प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं, जो कुछ भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको करते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो संविधान के अनुरूप हो। लेकिन उसके बावजूद टीवी मीडिया आप देखिए, अखबार देखिए, सब जश्न मना रहे हैं कि 500 साल बाद इस तरह का इंतजार खत्म हुआ है। और आप ये देखिए कि ये ध्वजारोहण किया जा रहा है, भगवा झंडा फहराया जा रहा है। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आज के दिन भी ये याद रखना खासकर जरूरी है कि जो हमारा झंडा है, भारत का झंडा है, वो तिरंगा है। वो सैफरन नहीं है, वो भगवा नहीं है, वो तिरंगा झंडा है। अच्छी जानकारी फैल रही हो मोहतरमा कि भारत का झंडा तिरंगा है, सैफरन नहीं है, भगवा झंडा नहीं है। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दिया था कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या राम मंदिर पर भगवा झंडा लहराएंगे, कितनों के पिछवाड़े में आफत, दर्द, कष्ट, गम, व्यथा सब चालू हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा, लंबी लाइन है, देखते रहिए। बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, तो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ, जो सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। यहाँ हमने अपना पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है, और एक ही क्लिक में इसे फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ दूसरे ऐप पर इससे 3 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लॉस लगा देता है जिससे आपको ज्यादा नुकसान ना हो। इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपये बुक हो गया। बस
इतने कम समय में। इस फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। आप यहाँ देखिए 14 तारीख को एक दिन में ही 12,000 और जून में 70,000, जुलाई में 59,000, अक्टूबर में 58,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं होता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ में कमेंट में पिन भी है। गो एंड चेकआउट मार्केट वुल्फ अभी। ये मैंने पहली बार सुना है कि देश के प्रधानमंत्री मंदिर पे झंडा फहराने का काम कर रहे हैं। ये तो पहली बार मैंने सुना, क्योंकि वहाँ पे तो साधु संत लोग होते हैं, उनका काम होता है, शंकराचार्य लोग होते हैं, उनका काम होता है झंडा को लगाना। लेकिन ये तो प्रचार अपने भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, मंदिर का नहीं कर रहे। आरएसएस की और भाजपा की माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी अपना प्रचार कर रहे हैं, मंदिर का प्रचार नहीं है। तो तुम कर लो मियाँ मंदिर का प्रचार। दोस्तों ये हैं इटावा के सपा सांसद जितेंद्र कुमार, जिनका मुखिया राम मंदिर कभी गया ही नहीं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी, योगी, आरएसएस वाले जब वहाँ जाते हैं तो वो मंदिर का प्रचार नहीं, अपना प्रचार करने जाते हैं। तो मियाँ जी तुमको पता होना चाहिए कि हमारे प्रभु श्री राम किसी भी प्रचार के मोहताज नहीं है। वो कण कण में हैं, सब में हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं। लेकिन पार्टी के बोझ तले दबे हो तो वो तुमको नहीं दिखाई देते, जैसे राजा जी को नहीं दिखते। अफसोस है कि कल आज जो है मंदिर पर ध्वजा लहराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, उनके जाने का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और समूचे देवतुल जनता को, प्रभु श्री राम के जनता को अभिनंदन करता हूँ, उनके चरणों के प्रणाम करता हूँ। लेकिन हमको बुलाया नहीं गया, क्या कारण है, जबकि मैं कल वेट कर रहा था। अरे सब कुछ वेट करने से नहीं होता राजा जी। अरे वेट तो अपने पप्पू जी सालों से कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, नहीं बन पा रहे, जनता नहीं बना रही उनको, और यहाँ आपको प्रभु श्री राम नहीं बुला रहे, तो ऐसे वेटिंग करने से नहीं पहुँच पाओगे। वैसे भी कुछ लोग कहते हैं कि शुभ कार्य में असुरों को नहीं बुलाया जाता, लेकिन आप तो राम भक्त हो, ऐसे वाले राम भक्त जो जय श्री राम भी नहीं बोल पाते। जोर से बोलिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं। अब देश श्री राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं। नहीं बोल पाओगे राजा जी, नहीं बोल पाओगे। इसलिए नहीं कि तुम राम जी से नफरत करते हो, नहीं, तुम राम जी से प्यार करते हो, राम जी को मानते हो, जानते हो, और हर अयोध्यावासी राम जी को नहीं नकार सकता। लेकिन बोझ, पार्टी का बोझ, तुमको भी पता है कि जिस दिन तुम खुलकर मंदिर के सपोर्ट में आ गए, उसी दिन पार्टी तुमसे अपना सपोर्ट ले लेगी और तुमको बीजेपी का एजेंट बताकर पार्टी से बाहर कर देगी। इसलिए तुम राम मंदिर जाते हो, पूजा पाठ भी करते हो, मानते जानते हो, सम्मान भी सबका करते हो, लेकिन चुपके किस हैसियत में प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराना चाहते हैं एक मंदिर का? इस देश का कोई मजहब नहीं है। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। संविधान के मुताबिक इंडिविजुअल आदमी का धर्म है। और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते। तू भी जाके फहरा ले मस्जिद पर झंडा, तू भी ले ले राजनीतिक फायदा। किसने रोका है तुम लोगों को? बाकी प्रधानमंत्री किस हैसियत से गए थे मंदिर पर झंडा फहराने? तुम यहाँ उसी हैसियत से, जिस हैसियत से तुम्हारा पप्पू इफ्तार में बिरयानी पहनने जाता है। प्रधानमंत्री होने से पहले वो एक इंडिविजुअल हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं। जैसे तुम किसी भी पद पर रहो, मस्जिद जाना नहीं छोड़ सकते, वैसे ही प्रधानमंत्री मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे, झंडा फहराना नहीं छोड़ेंगे। दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, व्यथा, जो भी कुछ हो, जिसके होने दो। धर्म स्थल पर झंडा लहराना या एजुकेशन इदारे पर या किसी भी इमारत पर झंडा लहराना हर नागरिक का अपना अधिकार है। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको ज़्यादा हक बनता है कि वो राम मंदिर पर झंडा लहराएं। समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना
कि प्रधानमंत्री झंडा नहीं लहरा सकते, धर्मगुरु झंडा लहराएं, तो ये सिर्फ और सिर्फ विरोध वाली बात है, विरोध की राजनीति की बात है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लो जी चमचो, तुम लोगों के ज्ञान पर, तुम लोगों के परेशानी पर मौलाना ने तो गर्म पानी डाल दिया। अरे वो हल्का फुल्का जो गर्म निकलता है वो वाला पानी डाल दिया। आप क्या करोगे? ये तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री को तो ज़्यादा हक है मंदिर पर झंडा फहराने। तुम लोग करोगे ही क्या? क्योंकि फतवा भी नहीं निकाल सकते। फतवा वाला जो कॉपी है, पन्ना है, वो इसी मौलाना के पास है। तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि बाज़ार से ऑनलाइन बर्नोल मंगा लो, लगा लो, लेप लगवाओ, उल्टा लेट जाओ, आराम मिलेगा। सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की मां है, और सोनिया गांधी जी ने ऊंचे मापदंड के साथ जब प्रधानमंत्री कहा गया था तो वो खुद स्वीकार नहीं की थी। तो ये जो कौन रामभद्र, अद्रा और अद्रक है, ये लोग सोनिया गांधी के निचले पासंग भी नहीं है। खोचू, पप्पू, पखौड़े, तुम कांग्रेस के लिए कितना भी नीचे गिर जाओ, किसी भी नाली में लौट जाओ, कितना भी सनातनियों का अपमान कर लो, कितना भी बाबाओं का अपमान कर लो, साधु संतों का अपमान कर लो, लेकिन कांग्रेस तुमको रोटी जमीन पे ही खिलाएगी। हम पप्पू यादव वापस जाओ के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों? पप्पू यादव वापस जाओ। इस बेशर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपको याद होगा बिहार चुनाव के दौरान इसको पप्पू ने मंच पर नहीं चढ़ने दिया था, और अब इसको ऑफिस में कांग्रेसी अपने साथ नहीं ले रहे हैं। किसी भी प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में, वहाँ से इसको भगा रहे हैं, टिकट चोर बोल रहे हैं। पता नहीं इसके जुबान पर कौन सा स्वाद लग गया है कि चाटने का कोई मौका ही नहीं छोड़ता। उधर से कितना भी पीटे, कितना भी गाली मिले, लेकिन चटाई में कोई कमी नहीं होगा। और चटाई इस हद तक ये सनातन को गाली देने लगता है, बाबाओं को गाली देने लगता है। कितनी वीडियो इसकी आती रहती हैं जिसमें ये बकलोली करता हुआ दिखता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ आप अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है, चाहिए और अभी डाउनलोड कीजिए। क्या कहते हो दोस्तों? ऐसे लोगों पर आपका क्या विचार है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।